अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। व्यूअर्स, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि बच्चों के लिए क्रिएटिव राइटिंग क्यों ज़रूरी है और हम बच्चों को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। तो हाँ, बच्चों के लिए क्रिएटिव राइटिंग ज़रूरी इसलिए होती है कि ये एक लॉजिकल स्किल जो बच्चे की होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा बच्चे कम्युनिकेट बहुत इफ़ेक्टिवली एक दूसरे से कर सकते हैं। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज़ होता है, क्रिएटिविटी उनके अंदर आती है। इसके अलावा एक क्रिएटिव माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत सारे एरियाज़ में बच्चे को सक्सेस मिलती है। आप लोगों को मालूम होगा कि क्रिएटिविटी जो है वो 21st सेंचुरी की एक स्किल है और इसके बगैर फ्यूचर में बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे जब तक कि वो कोई क्रिएटिव चीज़ या क्रिएटिविटी उनके अंदर ना हो। हम कैसे स्टार्ट करा सकते हैं? नंबर वन, जब हमारा बच्चा नर्सरी क्लास में होता है तो अल्फ़ाबेट सीख रहा होता है, तो वो कुछ नई चीज़ें तो नहीं लिख पा रहा होता, लेकिन हम उसके अंदर उसको वहाँ पे प्रैक्टिस क्या करवा सकते हैं कि पिक्चर्स हम उसको कह सकते हैं कि आप ए तो उसने लिखना ही है तो ए से कोई पिक्चर ड्रॉ करे साथ में। लाइक वो एलम कर सकता है, एरो कर सकता है, एप्पल कर सकता है। इसी तरह से बी से बैलून, बॉल, जो आसान आसान से पिक्चर्स है तो हम उससे कहें कि आप वर्ड से वो पिक्चर ड्रॉ करें। ठीक है, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हमने ये स्टेप करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि हाँ, वो खुद से बहुत सी चीज़ें कर सकता है और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी की जिसे कहते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट होना वो हो सकती है। सेकेंड स्टेप पे हमने उसके साथ वर्ड चेन गेम ज़रूर बच्चों के साथ खेलें। उससे क्या होता है कि बच्चे की वोकैबुलरी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। हम एकदम से बच्चे को कोई चीज़ सिखाएं तो उसे नहीं आती, लेकिन जब हम उसके साथ वर्ड चेन गेम खेलते हैं, लाइक मैंने एप्पल बोला है, लास्ट में ई आया है, आपने ई से कोई वर्ड बोलना है, बच्चा आगे से एग बोलेगा, लास्ट में जी आया है, जी से जी ग से वो ग्रास बोल सकता है। इस तरह से आप और बच्चा जब एक वर्ड चेन गेम खेलेंगे तो उसकी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा होगा। अगर आप कोई न्यू वर्ड बोलती हैं तो बच्चा गेम में वो चीज़ आपसे पिक करता है और फिर दोबारा जब आप उसके साथ वो गेम खेलती हैं तो वो उन वर्ड्स को यूज़ करता है और इस तरह से उसकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्डअप होती है। इसके अलावा जब वो राइमिंग वर्ड सीख ले, उसकी फोनिक्स अच्छी हो जाए, तो आप उसको राइमिंग वर्ड से कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए कहें। लाइक कैट एट वर्ड्स हैं, ऑट वर्ड्स हैं, एन वर्ड्स हैं, और इस तरह से राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस उससे बार बार करवाएं ताकि उसकी जो उसकी बेस है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो अच्छी बन सके। इसके अलावा वर्ड प्ले आप उसके साथ खेल सकते हैं। इसमें आप एक्शन गेम उसके साथ खेल सकते हैं। लाइक आप बच्चे से कहें कि ग्लास पानी का अगर आपने लिया और आप उसको पी रहे हैं, आप उससे कहें व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो बच्चा आपको बताए कि ड्रिंकिंग। इसी तरह से अगर आप कुछ खा रही हैं तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ईटिंग, या एक्शन इस तरह से करें कि बच्चा आपको गेस करे और रिडल की फॉर्म में। इस तरह से उसकी वोकैबुलरी और उसके एक्शन वर्ड्स और उसके जो वर्ड्स हैं या उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ठीक है, ये नर्सरी में हम बच्चे को इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि वर्ड बैंक बना के देना। ठीक है, जैसे अगर हम स्टार्ट में उसको पिक्चर्स, एक पिक्चर एप्पल अगर हमने उसको दिया है तो हम उसको कहें कि आप एप्पल के बारे में हम कुछ वर्ड्स उसको दे दें। स्वीट है, कलर है, और इसके अलावा सीड्स हैं, और इसी तरह से कुछ और 3-4 वर्ड हम उसको दे दें और उससे हम कहें कि भाई अब आप एप्पल के बारे में कुछ 4-5 लाइनें लिखें। इसी तरह से फिर आपने मैंगो का दे दिया, ऑरेंज का दे दिया, फ्रूट्स के बाद आप वेजिटेबल्स की तरफ आ गए, और उसके बाद जो है वो आप उसके एनिमल्स की तरफ आ गए, क्योंकि ये 8 से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे जहाँ बच्चे को थोड़ा बहुत नहीं पता चलता तो वो आपसे पूछ लेता है। तो आपने फिर उसको राइटिंग की तरफ लेके आना शुरू कर देना है कि आप जो है वो इन चीज़ों के बारे में इस तरह से लिखें और उसको कुछ वर्ड्स दें जिसे वर्ड बैंक कहते हैं, ताकि वो अपनी वोकैबुलरी जो आपने दी है उसको यूज़ करके अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, नंबर 3 पे हमने क्या करना है कि बच्चे को जब वो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की प्रैक्टिस कर चुका हो तो आपने उसको चीज़ें, अपनी फेवरेट टॉय कोई है आप उसके बारे में कहें भाई इसको डिस्क्राइब करो। अगर डायनासोर उसके पास है तो वो लिखे उसको, आई हैव अ डायनासोर, कलर इज़ ग्रीन, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ शार्प टीथ। इस तरह से वो चीज़ों को, जिन चीज़ों को विजुलाइज कर सकता है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता है, और जो चीज़ें उसको नहीं आती वो आपसे पूछे और
फिर उसको राइट करने की कोशिश करें। इस तरह से सीजन्स हैं और फिर पीपल हैं, क्योंकि बच्चा जब ग्रेड 1 में आ जाता है तो वो प्रोनाउंस के बारे में बहुत अच्छे से जानना शुरू कर देता है कि मैंने नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करने हैं। इस तरह से पीपल हैं, अगर फ्रेंड है तो मैंने ही के साथ किस तरह से सेंटेंस लिखने हैं, और वो अपने ही स्टार्ट करके और शी स्टार्ट करके तो वो अपने फ्रेंड के बारे में, मदर के बारे में और जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं उनके बारे में वो कुछ 5, 6, 7 लाइनें लिख सके, और इसी तरह से प्लेसेस के बारे में भी। ठीक है, नंबर 4 पे क्या करना है, इसके बाद जब बच्चा ये प्रैक्टिस कर ले तो आपने फिर उसको कुछ सेंटेंसेस देने हैं जिससे आपने उसको कहना है कि इसको आप चेंज करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब और एडजेक्टिव यूज़ करके उसको आप थोड़ा और रिफाइन करें। आप ये गेम्स को बच्चे को दे सकती हैं, लाइक मैंने राइट साइड पे जो लिखे हैं, ही लाइक्स फ्रूट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, और आप उसको कहें कि आप उसको थोड़ा चेंज करें, इसके अंदर कोई वर्ब और एडजेक्टिव वगैरह यूज़ करके इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें। तो ही लाइक्स टू ईट fresh fruits, he likes to eat fleshy fruits, he likes to eat sweet fruits। तो इस तरह से बच्चा कुछ भी यूज़ करके इनको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकता है। आई सा फ्लावर, आई सा ब्यूटीफुल रेड रोज इन द गार्डन। ठीक है, और आई सा ब्यूटीफुल जैस्मीन इन द गार्डन। सो इस तरह से कुछ भी करके वो बच्चे को थोड़ा सा उसको और इंटरेस्टिंग बनाए। इससे क्या होता है कि उसकी क्रिएटिविटी और इंक्रीज़ होती है, वो चीज़ों को उसे पता होता है कि हाँ मैं नई चीज़ों को इसके अंदर ऐड करके या इसकी इन चीज़ों को इसके अंदर ऐड करके इसको सेंटेंस को ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ। लास्ट में हमने क्या करना है कि बच्चा जब ग्रेड 3 तक हो जाता है तो उसकी वोकैबुलरी भी थोड़ी बिल्डअप हो जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उसको आना शुरू हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो हम उसको अपनी रूटीन लाइफ लिखने के लिए कह सकते हैं कि आप रोज़ की एक डायरी वर्क पेज लिखो कि व्हाट यू डिड टुडे, आज क्या किया है आपने। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू दिस दिस दिस। तो इस तरह से वो कुछ रूटीन लिखे, कुछ अपने कैरेक्टर्स के बारे में, जो कार्टून्स वो देखता है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, और कुछ ना कुछ उससे कहें कि वो लिखता रहे। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों के बारे में जब लिखना शुरू कर देते हैं तो वो एक ट्रैक पे आ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने सेंटेंस को इस तरह से स्टार्ट करवाना है, बजाय इसके कि हम बच्चों को रटी रटाई कुछ चीज़ें दे दें और हम उन्हें कहें कि भैया आप ये याद करें और फिर लिखें। इस तरह से क्रिएटिविटी कभी भी बच्चों के अंदर पैदा नहीं होती है। तो इंशाल्लाह जब आप इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ग्रेड 3 और 4 तक बच्चा बहुत सारी चीज़ों को खुद से लिखना स्टार्ट कर देगा। होप सो कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आप बच्चों को इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएंगे। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।